किंचन मात्र भी न चाहे तभी कर्म योग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्म योग में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। बाबा 1 बजे चलेंगे कल, चलोगे? कर्म योगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है, जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्मा तत्व का ही होता है। परमात्मा तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। फल तो उत्पन्न और नष्ट होने वाला, लेकिन परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय के 4 श्लोक में योगा गुण कहा गया है। गुणनपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए कर्मों से नहीं बंधता है। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्म जन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्व अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन है कारण है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें फल की इच्छा करते हैं। किंचन मात्र भी पाने की इच्छा नहीं होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बनता है, अर्थात उसके कर्म अकर्म गुण ही गुण बढ़ते रहे ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बनता। पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मयोगी जो है कर्म तो करता है, वो दूसरे के लिए करता है, फल की इच्छा नहीं करता, तो वो कर्मों से बनता नहीं है। हाँ, अपन लोग कर्मों से बनते हैं, अपन अपने लिए ही करते हैं। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपी पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। कर्म करता है जबकि निर्लिप्त है और कर्म नहीं करता जब भी निर्लिप्त है। उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वह सदा ही निर्लिप्त। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रिय आदि संसार के साथ एकता मानता है। अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रिय आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर इनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता है। इसलिए कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। शरीर इंद्रिया और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता है तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तव्य नहीं रहता। कर्तव्य न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। जब कर्ता नहीं होता है तो फल भी नहीं होगा और कर्म भी बंधन कारक नहीं। नेम किंचित करो मेति युक्तो मन्येत तद्वित पश्यन् स्रंसांजी घन स्नान गच्छ स्वपश् स्वन् प्रलय पन्विसर्जन ग्रहणी निमिषदपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात यहाँ सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं जो तत्वविद महापुरुष की तरह नितांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है और उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता है वह तत्विद है। कर्तापन नहीं देखता है वो तत्विद है, समाहित है, भगवान में है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ये सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके
द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वह भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि व्यक्ति के लिए, समष्टि संसार के लिए। तो संसारी जो क्रियाएं हो रही हैं उसी से अपने शरीर की भी क्रियाएं हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लगता है। अपन ने बाबा आ जाओ, अपन ने अपना संबंध मान लिया है तो इसलिए अपन उनको मानते हैं। इस मान्यता बाबा साड़ी लेकर आया तुमको दोनों क्यों ऐसा बन गई बाबा ने। कौन से हम भागीदार हैं? भागीदार तो है ही। अरे है ही हम भागीदार है भाई। बोलते हैं होते थोड़े बाबा मोर बुला जाओ दोबारा चुंगी अपनी फोटो लीजिए हमारी। जब आई खड़ी हो जो आप दो बाबा पहन जो माप साड़ी पर बाबा तुम्हारा साड़ी चलिए जाएगी ना इधर पैसे तो मंदिर में नहीं उड़ाएंगे समझ को बाबा की तरफ से बाबा ना उड़ाई। हाँ भाई हमारी नई सत्संगी